राहुल गांधी का बयान इस माहौल में, जब आपके असम में जीते सिर्फ मुस्लिम विधायक, तो ये बनाया गया कैंपेन, ये देखो तो इनको तो सिर्फ मुसलमानों ने वोट दिया। केरल में आप मुस्लिम लीग के साथ, आपको मतलब ये कह रहा हूं बीजेपी ने क्या क्या इश्यूज बनाए और आप उसी को हवा दे रहे हो, खुद ही हवा दे रहे हो उसको। बिल्कुल, और इस तरह से बोलना, उसमें क्या फर्क पड़ जा रहा है? इससे ज्यादा सौरभ जी ये कहना कि ये सरकार, मोदी सरकार गिर जाएगी। हाँ सर, कैसे गिर जाएगी जरा ये समझाइए। मैं आपको इसलिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि नींद में जैसे देखता है ना, कर्नाटक की सरकार रहेगी कि नहीं रहेगी साल भर में, क्योंकि अभी सिद्धारमैया शिव कुमार की झगड़ा चल रहा है, तो कर्नाटक बोलने के बजाय कि कर्नाटक की सरकार गिरेगी और बोले मोदी सरकार गिरे। भाई कोई आदमी जो दिवा सपना देखता है वो भी नहीं कहेगा कि मोदी सरकार का बहुमत है, एनडीए का बहुमत है। दिन के सपने सच भी नहीं होते। मतलब थोड़ा सा जो मैंने तो आज सुबह एक प्रोग्राम, मैंने तो दिन के प्रोग्राम में मैंने कहा राहुल जी ने ऐसा कहा, चलो देखते हैं इंडिया के कौन कौन सहयोगी हैं, तो लिस्ट निकाली कि इनके इतने, टीडीपी के, जेडीयू के, शिंदे के, इनके। मैंने कहा सर देखें लिस्ट तो कैसे गिरेगी सरकार, कौन कौन हट जाएगा पीछे, तो ऐसे ही तो गिर सकती है ना सरकार कि सहयोगी। राहुल गांधी की भविष्यवाणियां देखिए कितनी सही हुई है। हाँ कैसे, कौन सी सर? नहीं आप बताइए। वो कह रहे हैं कि मेरी भविष्यवाणी सही होती है। उन्होंने ये भी कहा है कि मेरी भविष्यवाणी सही होती है। तो मानने वालों का आप उसके जज्बे को देखिए। तो मैंने जब ये लिस्ट पढ़ी कि ये देखो ये सहयोगी हैं, इसमें से कौन छोड़ के चला जाएगा मोदी को जो सरकार के जाएगी, लोग हंसने लगे जो प्रोग्राम में थे और बोले आप इतना सीरियसली लगे उनका बयान को कि आप लिस्ट निकाल के ले आए कि कौन पीछे हटेगा। लेकिन राहुल गांधी को लगता है कि एक साल में इतनी तकलीफ आ जाएगी देश के अंदर, इतनी ज्यादा इकोनॉमिक हार्डशिप आ जाएगी कि फिर नरेंद्र मोदी गवर्न नहीं कर पाएंगे। एक दूसरा मैसेज मैं और को आपको बता देता हूँ, क्या है कि उनको दिमाग में तो जो भी उनके साथ रहते होंगे बताते प्राइम मिनिस्टर आपको ही बनना है। ठीक भी, अभी आप और हम भी नहीं कह सकते ना, यदि कांग्रेस आएगी तो राहुल गांधी के अलावा बताइए तो राहुल गांधी बनेंगे क्या? बनेंगे, ये तो आप भी मानते हैं। बिल्कुल। तो होता क्या है कि उनको क्या दिखता है कर्नाटक की चर्चा में, देवगौड़ा को मैंने गिराया था, मैंने चरण सिंह को गिराया था, मैंने मतलब कांग्रेस ने गिराया था, उन सबको भी मैसेज देते हैं प्राइम मिनिस्टर या तो मैं ही होऊंगा नहीं तो सरकार गिरा देंगे। मोदी जी भी नहीं रह सकते, यदि उनकी सरकार गिरेगी मैं बनूंगा, दूसरा भी कोई बनेगा तो मैं बनूंगा। इसमें धारणा थोड़ी अलग है। मुझे लगता ये जरूर है कि वो ऐसी बात उन्होंने करी और चुनी हुई सरकार कैसे हट जाएगी तो समझ से परे है। लेकिन देखिए मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे तब तक जब तक कांग्रेस अपने बूते पे कम से कम मतलब हाफ ऑफ हाफ, जो 272 का आधा आंकड़ा होता है कि मतलब 150 के करीब जब तक कांग्रेस की लोकसभा में सीटें नहीं आती तब तक राहुल गांधी की दावेदारी नहीं हो पाई, ना उनकी एक्सेप्टेबिलिटी होगी। नहीं तो अब देखिए ना, अब ये तो अब ममता हारी, स्टालिन हारे, इसके बाद तो सब लोग ये कह रहे हैं कि राहुल सबसे ज्यादा खुश तो राहुल गांधी हैं कि मेरे सारे कॉम्पिटिटर हार गए। देखिए यही तो जो होती है, मतलब स्टैटिस्टिक्स होती है वो बड़ी डिसेप्टिव, आप दोनों तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं। देखिए 2014, 2019 और 2024 के चुनाव में कांग्रेस की आप जानते हैं जैसे 44 सीटें आई, 52 आई और 99 आई, लेकिन उसमें जहां पर कांग्रेस नंबर 2 पे आई, सेकंड पोजीशन पे, अब वो मार्जिन 5 लाख का था, 1 लाख का था, 2.5 लाख का था, वो अलग बात है, वो 261 से लेके 268 सीटें थी। अब वो कह रहे हैं, आपने अभी जो बात करी कि ममता बनर्जी और उड़ीसा में और कई जगह वैक्यूम हुआ है जहां क्षेत्रीय पार्टियां हारी है, वहां कैलकुलेशन जो राहुल गांधी के आसपास इर्द गिर्द जो ज्ञानी लोग रहते हैं उन्होंने कहा कि साहब अब 345 सीटें ऐसी हो गई जहां कांग्रेस नंबर 2 है। अब 345 को कहते हैं कि साहब कन्वर्जन अगर हमारा 40% हुआ तो आप देखिए ये मतलब बंगाल में भी मान लीजिए लोकसभा में बंगाल में भी नंबर 2 कांग्रेस रहेगी, नंबर 1 या नंबर 2 पर चिल्ली, आप जानते हो ये बात सब समझ गए। कन्वर्जन आप 40% भी हो जाए, बस 30% भी हो जाए तो भी ये बात उनको समझा यही जाता है कि आप प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं, बस ये। सर मैंने एक स्टडी करी कि मोटे मोटे तौर पे दिल्ली, आंध्रा, बंगाल, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश, बिहार, ये 6 स्टेट और एक और 7 स्टेट का मैंने कहा 254 लोकसभा सीट है जहां कांग्रेस का वोट परसेंटेज मतलब सिंगल डिजिट है। तो आपको सिंगल डिजिट आपका जब वोट है, कहीं 6%, कहीं 8%, कहीं 4%, और फिर उसकी जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनने की एम्बिशन है। तो अब इस तरह का देखिए, ये जो जैसे मेरी स्टैटिस्टिक्स भी गलत हो सकती है, जैसे वो मैंने आपको 345 सीटों को बताया कि 40%, तो इस तरह के कैलकुलेशन चलते हैं। अब लीडर के ऊपर होता है कि लीडर उसको किस चीज को लेकर खुश हो रहा है। अरे खुश तो किसी बात को जाते हो, कॉकरोच पार्टी के हैंडल के 2 करोड़ फॉलोअर हो गए तो उससे भी खुश हो गए कांग्रेस पार्टी। उसमें भी एक संदेश है, देखिए वो मैं कॉकरोच पार्टी का जो भी वो है, मैं देखिए एक संदेश है कि लोग, देश की एक जनता, एक तबका है जो एक विकल्प ढूंढ रहा है। उसको विजय में विकल्प नजर आया, कुछ समय पहले आम आदमी पार्टी में विकल्प नजर आया था, और अब जैसे मोमेंटरली
उसने कांग्रेस पार्टी को भी कर दिया कि चलो तुम ही आओ आप लेकिन सामने जब उसको 20 साल से राहुल गांधी में विकल्प नजर आया तो अब कैसे आ जाएगा, मेरा सवाल ये है। उसमें सौरभ ये भी होता है ना कि जैसे अपने लोगों को आपको उत्साहित भी तो करना है कि ये सरकार चलेगी नहीं, 1 साल में गिर जाएगी। अभी जैसे बंगाल जैसी विक्ट्री के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को आप सोचिए कि बीजेपी को लेकर, नरेंद्र मोदी को लेकर मोराल किस लेवल पे होगा। तो उस मोराल को उठाने के लिहाज से भी आपको कुछ डायलॉग मारने होते हैं कि हाँ 1 साल से ज़्यादा ये सरकार नहीं चलेगी। दूसरी चीज़ कि ये तो दिख ही रहा है कि पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और इसका असर महंगाई पे होगा, जिसको लेके आम आदमी प्रभावित होगा ही होगा। मान लीजिए होगा भी तो सरकार कैसे गिर जाएगी? उस बात को डायलॉग बोलने में उनका घाटा क्या है? ठीक है, डायलॉग आप बोलते हैं। शिकागो जानते हैं? शिकागो, जी। शिकागो कहाँ है? अमेरिका में सर। तो वहां पर एक सज्जन बैठे हुए हैं, वो हाँ, वो कर शिकागो रहा क्लब है। जो है, बस। और शिकागो क्लब के एक और सदस्य हैं जो कांग्रेस में बड़ी उनकी चलती है, सर उनका जिक्र भी करते रहते हैं। नाम बताइए, शो में नाम बताना तो पड़ता वो है। जो है, तो वो शिकागो क्लब का कांग्रेस में, मैंने तो लेख लिखा हुआ है, तो जयराम रमेश है, वो भी शिकागो क्लब के हैं, तो वो शिकागो क्लब की बड़ी चलती है। तो वो मेरी अमेरिका, नई बात बता रहे हैं, जब शिकागो क्लब है कांग्रेस में। हाँ क्यों नहीं, मतलब हर चीज की वो हो क्या सकता करता है शिकागो क्लब? नहीं मतलब एक उसका कांग्रेस में अमल दखल है, इन्फ्लुएंस है। तो सैम पित्रोदा साहब है, हो सकता है उन्होंने कुछ ऐसा अच्छा, पेट्रोल। सेम पेट्रोदा और ये जयराम रमेश ये कुछ हिसाब ऐसा बना करके कम्युनिकेशन देते। ऐसा आया हो कि जिससे लगा आप हो। इस हाइपोथेसिस को नहीं मानते कि ये अब क्षेत्रीय दलों का डाउनफॉल शुरू हो गया और इसका फायदा कांग्रेस को होगा? बिल्कुल नहीं, देखिए वही मैंने आपको बताया ना, जब 254 में सीटों में आप एक सिंगल डिजिट हैं, तो आप कैसे करेंगे भाई? जीतने के लिए कम से कम आपको 35-40% चाहिए होता है। सर, ये आप इंडिया इससे- इंडिया ब्लॉक बचा है क्या? इंडिया के लिए बिल्कुल नहीं है, खत्म हो चुका है। देखिए मेरा सर अब इतने बड़ी मतलब वो है, मुझसे भी सीनियर है, मैं बताता हूँ। देखिए हमारे यहाँ देश में जितनी भी अलायंस पॉलिटिक्स हुई है, चाहे वो जनता पार्टी बनी हो, यूनाइटेड फ्रंट बना हो, वो जो नेशनल फ्रंट और वो बना था जन मोर्चा, इन सारे फ्रंट बनते हैं, मतलब बर्थ इज अनाउंस्ड, डेथ इज नेवर अनाउंस्ड। यूपीए का क्या हुआ कोई किसी को नहीं पता। तो जब अभी एनडीए चल रहा है तो सत्ता से सब ये होता है, सत्ता बनाने के लिए बनते हैं ये सारे फ्रंट। तो वो 24 का वो था, वो सत्ता नहीं आई, खत्म।